जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विद राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। ये दो कहा जा सकता है कि दो विद्वजन विद्वत जन जो है वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया के जो भी कहिए, जो जिस तरह से हैं वो एक ध्रुव राठी हैं। और एक ध्रुव राठी निश्चित तौर पर वो अभी जर्मन वासी हो गए, यहाँ जर्मन में रहते हैं। सोशल मीडिया में उनकी काफी एक जो भी है अच्छे खासे सब कुछ उनके फॉलोइंग है, फॉलोअर हैं। और इधर अपने जो महाकुंभ में आईआईटीएन बाबा अभय सिंह ग्रेवाल, अ, मुंबई से जो आईआईटी करके जो है वो कनाडा गए, उसके बाद उन्होंने भी नौकरी की, नौकरी छोड़ छाड़ के अब जो है वो अध्यात्म की तरफ आए। अब दोनों एक दूसरे से कहा जा सकता है कि उलझ रहे हैं। और इधर अभय सिंह ग्रेवाल यानी आईआईटीएन बाबा ने चुनौती दी है कि कोई ध्रुव राठी है तो उसको आए, हम सब विषय पर उससे हम बात करने के लिए बन टू बन तैयार हैं। ये क्या माने ये किस तरह के आप ये से माने पूरे प्रकरण को देख रहे हैं कि क्या इन्फ्लुएंसर होने या फिर सोशल मीडिया का जो भी एक आपकी पहचान है उसके आधार पर कोई एक ऐसा सच उभरता है जिसको मारा जा सकता है, या जिसको कहा ना कहीं मैंने चुनौती दी जा सकती है, जो कह रहे हैं अभय सिंह गिरवाल को, उसको पढ़ाया जा सकता है, उस बच्चे को सही ढंग की जानकारी दी जाती है। हालांकि वो भी इंजीनियर ही, ऐसा ध्रुव राठी भी लगता है कि इंजीनियर ही है, कुछ ऐसा है जी। देखिए, जो दुनियादारी है ना, उसमें बातें बहुत स्पष्ट है कि एक आदमी विभिन्न भूमिकाओं में कैसे जी सकता है। हाँ, विभिन्न भूमिकाओं में जीना मजबूरी हो सकती है, वह बात ही अलग है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में जो भूमिकाएं होगी, आप 10 सार्वजनिक जीवन में 10 भूमिकाएं नहीं जी सकते। आपका व्यक्तिगत जीवन हो सकता है, उसमें 10 भूमिकाएं हो सकती है। कोई पिता है, कोई शिक्षक है, कोई पति है, कोई कोई भाई, एक ही आदमी विभिन्न तरीके से है, विभिन्न जगहों पर है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में आप शिक्षक हैं तो शिक्षक हैं, पुलिस हैं तो पुलिस हैं, इंजीनियर हैं तो इंजीनियर हैं। अब आईआईटीएन बाबा का क्या इतिहास है, भूगोल है, उसको नजरअंदाज करिए तो वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं। वो अध्यात्म की ओर बढ़े हैं, वो अध्यात्म की बातें कर रहे हैं। और अध्यात्म पर चर्चा के दौरान जो भी कुछ बातें जो जुड़ जाती है वो जुड़ जाती है। जो टिप्पणी हो जाए वो सियासत से ही जोड़ करके कुछ बातें हो जाए, या जिस रूप में हो जाए। ध्रुव राठी भी ठीक है, उनके क्या शिक्षा दीक्षा है नहीं है, लेकिन जो आज की तारीख में वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप इन्फ्लुएंसर का क्या काम है भाई? आप किसी, ठीक है कि आपको बहुत लोग चाहने वाले हैं, आपको बहुत लोग मानने वाले हैं, बहुत लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया की ही ताकत है। जितना फॉलोअर है, जितना व्यूअर्स है, तो मान लिया जाता है कि आपका बहुत प्रभाव है। संख्या बल का हिसाब किताब हो जाता है। तो ठीक है, आपका प्रभाव है, तो आप अपनी भूमिका को जिए। अब कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, अब जिस तरीके से उनको देख रहे हैं कि अब रहते हैं कहाँ, जर्मनी में, क्या उनकी नागरिकता की क्या स्थिति है नहीं है, तमाम बातें हैं। संजोग से दोनों हरियाणा के ही हैं, दोनों हरियाणा के नहीं, ही हैं। ठीक है, हम वही कह रहे हैं। तो आप वो जर्मनी में रहते हैं, हम कह रहे हैं उनकी नागरिकता की क्या स्थिति नहीं है हमको नहीं पता। लेकिन आप जर्मनी में रह के आप जिस तरीके से भारत के संदर्भ में, भारत के सियासत के संदर्भ में लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, और वहाँ जो आपका जो बैलेंस का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं कटघरे में होता है, कि कहीं ना कहीं से आप प्रभावित दिखते हैं, तमाम चीजें हैं। तो इस रूप में जो उनको भूमिका, उनकी जो भूमिका बनती है, तो फिर आप इन्फ्लुएंसर के रूप में जो आपका रास्ता है और जहाँ जाते दिखते हैं, तो वह तो सही रास्ता नहीं दिखता है ना। उसमें तो सीधा सीधी यह दिखता है कि आप खतरनाक रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। आप अगर एक इन्फ्लुएंसर के रूप में आप किसी किसी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि आपके ज्यादा फॉलोअर हैं, तो तथ्य जिस रूप में रखेंगे तो उसका प्रभाव भी होगा। तो आपको कम से कम तटस्थ रूप से तो बातें रखनी चाहिए, अगर भारत के सियासत के परिप्रेक्ष्य में करे, शासन के
परिप्रेक्ष्य में करें। आप जो बातें भारत के परिप्रेक्ष्य में कर लेते हैं, क्या आप जर्मनी में रह के जर्मनी के परिप्रेक्ष्य में उस तरीके से बातें कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो आपकी जो नैतिकता है वो कहीं ना कहीं कटघरे में होती है। अब बाबा की बात है, ठीक है, बाबा इंजीनियरिंग किए, जो भी किए, मैनेजमेंट किए, कनाडा जाए, जर्मनी जाए, लंदन जाए, आज की तारीख में उनको लगा कि नहीं, हमारा यह रास्ता सही नहीं है, वो आए अध्यात्म की राह पर, वो अध्यात्म की बातें कर रहे हैं, तो उनको अध्यात्म करने दीजिए। अपना अपना काम ईमानदारी से, नैतिकता से, शुचिता से करिए। और इसमें एक दूसरे को चुनौती देना, ज्ञान की चुनौती देना, या जो भी बातें हैं, भाई दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तो फिर अब दोनों के कार्यों में हस्तक्षेप क्यों? और इस हस्तक्षेप के माध्यम से फिर जो फॉलोअर है, मान लिया चाहे वो बाबा के जो फॉलोअर हो जाए या वो ध्रुव राठी के फॉलोअर हो जाए, उनको क्या मिलना है? आप नहीं, शास्त्रार्थ। क्या क्या जिस तरह से इत्मीनान से अभय सिंह ग्रेवाल आईआईटीएन बाबा बोल रहे हैं कि वो एक भटका हुआ युवा जैसा है कुछ, और जिस बाजार के दम पर जो भी ध्रुव राठी जाने जा रहे हैं, तो बाबा तो उसको एक तरह से धत्ता बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमको इसकी कोई जरूरतें नहीं है, या जार बाजार, हमको तो मीडिया ने कुछ पूछा तो हमको बता दिए पढ़ाई लिखाई के बारे में, हमको अब तो अन्नस भरने लगा है। मतलब हमको ये दुखदाई लग रहा है, इस तरह की लोकप्रियता ही हमारे किसी अध्यात्म में प्रयोजन की चीज ही नहीं है। तो अगर एक भटका हुआ युवक अगर ध्रुव राठी को कह रहे हैं, तो क्या चूंकि उस बाजार से उनको लात मार करके अगर कहा जाए तो अभय सिंह ग्रेवाल आए हैं, तो क्या इसलिए कह रहे हैं कि उस बच्चे को सही ढंग से अभी, मैंने सोशल मीडिया के, ठीक है, आप जो भी करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, वो उनके किसी काम का नहीं है। आप जैसे बच्चों को अच्छे ढंग से अभी भी पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है जी। मैंने तो वही बातें कही ना कि भैया दोनों के रास्ते अलग है, दोनों के काम अलग है। आपको अपने अपने कार्य में दक्ष होना है, प्रवीण होना है। आप करिए ना सोशल मीडिया में, आप अपनी बातें रखिए, जिनको सुनना होगा सुनेंगे, जिनको समझना होगा समझेंगे, जिनको सकारात्मक लेना होगा सकारात्मक लेंगे, नकारात्मक होगा नकारात्मक लेंगे। आज यह कहने की जरूरत अगर बाबा को पड़ रही है, तो बाबा तो ऐसे तो सिंह भिराने गए नहीं होंगे ना, कुछ तो बातें होंगी ना, अगर कुछ टिप्पणी आई होगी ध्रुव राठी की तरफ से, जो लगा होगा कि इनको कुछ बात हुई, या किसी चीजों को संदर्भ में बाबा को रखा होगा पृष्ठभूमि में, चर्चा के केंद्र में। तो इस कारण से प्रतिक्रिया है, और स्वाभाविक है कि भाई आप ध्रुव राठी जिस रास्ते पर है, ज्ञान तो भाई, ज्ञान का तो सागर अथाह है ना। आप किसी को अगर इस बात का भ्रम हो जाए कि हम बहुत ज्ञानी हो गए, तो उस दिन तो समझिए कि फिर उस आदमी आदमी की मैंने क्या बोलते हैं कि फिर वो आदमी खत्म हो गया ना। ज्ञान तो असीमित भंडार है ना। यही एक ऐसा चीज है कि कभी पूर्ण नहीं हो पाता है। तो अब पूर्णता की जो बात है, तो उसमें दुनिया भी अलग है। ये अध्यात्म की दुनिया है। अध्यात्म में जो पूर्णता संपूर्णता की बातें हैं, ये दुनियादारी में जो पूर्णता संपूर्णता की बातें हैं, दोनों बातें अलग होकर भी कहीं ना कहीं समानता तो है ही है ना। तब ध्रुव राठी वो भटका हुआ कहें या जो भी कहें, जिस रूप में कहें, तो है ही ना। नहीं नहीं, ये इसलिए कि जिस तरह के, जैसे यह भी एक हो सकता है, हम 2 3 सवाल को जोड़ करके आपके सामने रखते हैं। एक यह है कि जिस तरह से अभय सिंह ग्रेवाल या आईआईटीएन बाबा रातों रात जिस तरह से सोशल मीडिया पर, देश दुनिया के सोशल मीडिया पर छा गए, क्या वहां पर एक ध्रुव राठी को एक दिक्कत हुई? हालांकि वो चैलेंजर नहीं है, उनको उस तरह से यूट्यूब पर जाना नहीं है, इस तरह का धंधा पानी करना नहीं है जो प्राय लोग, लाखों लोग कर रहे हैं ध्रुव राठी की तरह, और ध्रुव राठी बनना भी चाहते हैं, जो 2 करोड़ 4 करोड़ रेवेन्यू और कमाई का मामला है, वो जो आज के बाजार में होता है। दूसरा यह है कि क्या वो तर्क जो दे रहे हैं बाबा आईआईटीएन बाबा, उससे ध्रुव राठी को परेशानी है। तीसरा यह है कि खान सर, जो कि खुद उनके 1 करोड़ 2 करोड़ फॉलोअर के आसपास है, उन्होंने बाबा की बैकिंग की है। बोले कि एक आदमी जो सब कुछ को छोड़ छाड़ के, नकार करके, अपनी जिस धर्म में आस्था या जिस विचार में आस्था है, वो अध्यात्म की तरफ आए हैं, वो किस चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या ये सब पूरी लोकप्रियता चूंकि ध्रुव राठी से आगे निकल गई है, ये कहीं एक एक सवाल पैदा कर रहा है ध्रुव राठी के सामने? तो सबका तो एक ही सवाल है ना कि सब अपना काम करिए ना। अब बाबा आ गए और बाबा का प्रभाव बढ़ गया सोशल मीडिया में, तो भाई सोशल की वो मंच है ना।
अब आप किस रूप से अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पहल करते हैं, वो आपका काम जाने, आपकी उपलब्धि जाने। तो कहावत है ना, अध्यात्म में भी तो है ही है ना, कि भाई काम करिए, फल मिलेगा, उसी के अनुरूप मिलेगा ना, जैसा कर्म करिएगा। तो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वो प्लेटफॉर्म तो खुला प्लेटफॉर्म है। वो तो ऐसा नहीं है ना कि ध्रुव राठी के लिए वो सुरक्षित है और बाबा के लिए नहीं है। तमाम लोग हैं, अपनी जा रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। अब किसको पसंद करना नहीं करना, यही तो जो है, जो फॉलोअर होंगे उनका काम है ना। अब जिसको पसंद आया तो ध्रुव राठी को फॉलो कर रहा है, कोई बाबा को फॉलो कर रहा है। और बातें जो कहिएगा तो दुनियादारी के हिसाब से भी तो ध्रुव राठी तो दुनियादारी में जी रहे हैं ना। आप जो कर रहे हैं, आपकी मंजिल कहाँ जा रही है, आपकी मंजिल कहाँ दिख रही है, आपका रास्ता कहाँ जाने वाला है। माई फॉलोअर है 1 करोड़ से 2 करोड़ होंगे, 2 करोड़ से 4 करोड़ होंगे, 5 करोड़ होंगे। आपकी उस हिसाब से आमदनी बढ़ेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी। उससे उससे दूसरे लोगों को क्या होना है, नहीं होना है, या जो भी होना है उसके तरीके हैं। लेकिन उस दुनियादारी के खेल में तो बाबा तो कम से कम उसको छोड़ करके निकला हुआ है ना। अब चाहे जो भी बातें हो, उसके लिए भी अब सकारात्मक नकारात्मक जिस रूप में सोच लीजिए। कहा जाता है कि भाई कोई चोला ओढ़ लिया, कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ कर लिया, कहीं मकसद कुछ है, वस्त्र कुछ है, तो ये सब अलग तमाम चीजें हैं। लेकिन जो सामने बातें दिख रही है, तो दिख रही है तो यही बाबा तो नहीं है एक ना। एक सवाल यह भी कि बाबा अब अभी भी कह रहे हैं और अभय सिंह अग्रवाल कि अभी हमको सीखना है, हम सीखने की प्रक्रिया में हैं। दूसरी तरफ ध्रुव राठी का दावा है, और जिस तरह से वो चीजों को रखते हैं या उनके बारे में जो कहा जाता है कि वो सब कुछ के ज्ञाता हो गए हैं, ऐसा उनका दावा है कि जिस तरह से अपने आप को परोसते हैं, पेश करते हैं, तो उसमें यह झलक भी मिलती है और यह गुंज भी महसूस की जा सकती है। जी। मैंने महसूस कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बातें बहुत दिख जाती है, आईने की तरफ साफ है। बातें कुछ छिपती नहीं है ना। बातें जो हैं वो कहीं छिपती नहीं ना है। आपके पास कितना है, क्या टीम है, नहीं है, किस तरीके से बातें होती है, किस तरीके से सोशल मीडिया में बातें रखी जाती है। आप कंपनी चला रहे हैं ना, बाबा कंपनी नहीं ना चला रहा। बाबा का अपना, बाबा तो सीधा आध्यात्म की दुनिया में है, और सीधा सवाल, उसकी तो कोई टीम नहीं है ना कि उसको सवाल का रिसर्च करके जवाब दे देता है, कोई बता रहा है। बाबा तो खुद सामने है। आपकी तो पूरी टीम होती है ना, भले आपका चेहरा होता है। दोनों में तो बेसिक समानता ही है ना। हमने शुरुआत में भी यही बातें कही कि ध्रुव राठी जो कहे ना कि आपको अगर ताकत हो जाए, तो ताकत का आप किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने तो पहली बातें कही कि वो रहते हैं जर्मनी में, बातें करते हैं भारत की। आप भारत की सियासत में, राजनीति में जिस तरीके से हस्तक्षेप करते हैं, तमाम बातें करते हैं, आप तो क्रांति की बातें करने लगते हैं, भारत की सियासत को बदलने की बातें करते हैं। अब भारत की सियासत भारत में रह के बदलिए तो देखे ना। आप कीचड़ गंदगी साफ करने के लिए, तो गंदगी साफ करने के लिए आपको खुद नाला में उतरना पड़ेगा। जर्मनी में बैठ के प्रवचन देने से नहीं ना होगा। जो लोग यहाँ के सियासत में भले हैं बुरे हैं, यही मर खप रहे हैं ना, यही लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। यही केजरीवाल को आज के तारीख में हम लाख आलोचना कर ले कि आया था कहाँ शुचिता की राजनीति से, बदलाव की राजनीति से, और कहाँ जेल में समय बिता रहा है, और तमाम चीजें हैं जो इस तरीके से छलावा साबित हुआ। लेकिन है ना, उस व्यवस्था में रह के वो संघर्ष कर रहा है ना। इस व्यवस्था में रह के अगर उसने राजनीति से ताकत प्राप्त की, सत्ता की ताकत हासिल की, तो वही राजनीति और वही लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नियम कायदे कानून है, उसमें वह आदमी जेल का भी भागी बना ना। उसने जेल यात्रा भी ना, काल कोठरी में, जेल कोठरी में भी दिन बिताए ना। तो भाई रहिए ना, भारत की राजनीति की गंदगी को साफ करनी है। भारत में जो गंदगी है और तमाम उसको आगे बेहतरी के रास्ते पर ले जाना है, तो आप आइए उसको साफ करिए ना। गटर में तो आपको उतरना पड़ेगा ना, यह कहने से नहीं होगा ना जर्मनी में बैठ के कि गटर है, गंदगी है, भारत क्या है, नहीं है। आप क्या रह के, आप अगर तटस्थ है, एक तरीके की बात करते हैं, बाबा जो भी कोई अध्यात्म की बात कर रहा है, तो पूरे दुनिया में सनातन सनातन की बात कर रहा है। वो कहीं से बैठ के कुछ बातें हो सकती है, वो एक अपना रास्ता है, उसका मार्ग है। लेकिन आपका जो रास्ता है, आप जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, उसका रास्ता क्या है। उसका रास्ता तो है वहां, तो फिर आप सनातन कह के नहीं ना निकल सकते हैं कि सार्वभौम सत्य है, यह है वह है। आप जो बातें कर रहे हैं, जो पत्रकार के रूप में पेश आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी तो तरह तरह के हैं ना। अब किस रूप, कोई अगर प्रवचन कर रहा है सोशल मीडिया पर, वो भी इन्फ्लुएंसर ही है एक तरीके का। अब राजनीति की बातें रह करें, वो भी इन्फ्लुएंसर ही है। अब राजनीति की बातें करके एक वर्ग को प्रभावित करते हैं। तो अब जो हम कह रहे हैं कि अब भारत के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से आप आक्रामकता से पेश आते हैं, बातें करते हैं, तो अब जर्मनी बैठ के जर्मनी के बारे में भी कर लीजिए ना। क्या जर्मनी में सब कुछ अच्छा ही है? वहाँ कुछ नकारात्मक चीजें नहीं है? और भारत में सब कुछ बुरा ही है, कोई चीज अच्छा नहीं है? तब कुछ तो करिए ना सकारात्मक बातें। तो दोनों में तो बेसिक अंतर है ही है ना। और फिर बहुत लंबा नहीं जाता है ना ये सब तमाशा। एक आखिरी सवाल कि क्या अब बाबा जिस तरह से चीजों को रख रहे हैं, उनसे जो लगातार पिछले मतलब 1 महीने के अगर अंदर कहा जाए तो हजारों पत्रकार उनसे रूबरू हुए, सामना हुए, हजारों हजारों सवाल उनके सामने रखे गए। क्या यह जो उनकी इस रूप में लोकप्रियता है, माने आप कह सकते हैं कि प्रामाणिकता, माने ऑथेंटिफिकेशन ऑफ नॉलेज, हम जो जानते हैं एंड वी विल प्रूव्ड, हम भी उसको साबित करेंगे, वी विल प्रूव वाली जो थ्योरी है कि हम जानते हैं एंड हम इसको साबित करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं ध्रुव राठी को लग रहा है कि ये सोशल मीडिया के भी हमसे ज्यादा उभरते हुए अगर सितारा होते हैं तो वो यूं ही सक्रिय ना भी हो तो उनको अब ज्यादा वो हमसे आगे निकल गए। देखिए, अब इसको कारोबारी प्रतिस्पर्धा के रूप में लेते हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि बाबा नहीं दोनों। ऐसा मान रहे हैं, लेकिन ध्रुव राठी अगर मान रहे हैं कि रातों रात तो ओवर मान स्टार रहे हैं स्टार तो हो गए। मान रहे हैं, तो ये तो उनकी कमजोरी नकारात्मकता के। हम तो कहें ना कि खुला मंच है ना भाई, एक रास्ता है, उस पर सबको समान रूप से चलने की आजादी है। अब मंजिल पर पहुंचने का, कोई दौड़ के पहुंच जाता है 5 मिनट में, कोई धीरे धीरे चल रहा है पहुंच रहा है जो है 10 मिनट हाँ, में। आपने आपने याद भी दिला दिया वो अपने हिंदी के 100 वर्ष पूरे कर चुके लेखक कवि रामदरस मिश्र की एक दो लाइन है कि जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां हम पहुंचे मगर धीरे धीरे, जो आपने कहा उसको लेकर हाँ कैसा हाँ, लगा। वही कह रहे हैं तो भैया। और आप देखिए ना बाबा, आप वो जो ध्रुव राठी जो कर रहे हैं, उनका अपना दुकान है, अपना फॉलोअर है, उससे जो फायदा होना है। आज कम से कम बाबा ने तो ये 100-200 पत्रकारों का तो रोजी रोटी भी एक तरीके से चला दिया ना भाई। मीडिया भी क्या हो रहा है भाई, क्यों जा रहे हैं बाबा? बाबा के पास व्यूवर्स आ रहा है, पहुंच रहा है, वीडियो देखा जा रहा है, तब ना बाबा को खोज निकाला। नहीं तो कुंभ में तो हजारों हजार कहिए ना आप, पत्रकार 200 का रहे 400 वो तो ठीक है, हजारों यूट्यूबर्स लगातार पीछे लगे हुए हैं। वही कह रहे हैं। नहीं तो मेला में तो बाबा लाखों आए होंगे, लाखों बाबा हैं। आखिर IITN बाबा ही का है सबके केंद्र में है, तो चूंकि वो भी तो बाजार ही है ना। तो बाजार के आलोक में अगर कहिएगा तो बाबा ने तो कम से कम किसी को कुछ दे ही दिया। आप किसको क्या दे दे रहे हैं? अब तो यह बात तो दोनों में है ना। हम इसीलिए कहे कि भाई सब लोग अपना काम ईमानदारी से करिए ना, बाबा को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए, जो मिलना होगा आपको मिल जाएगा। वही ना कहे कि कर्मण्येवाधिकार जो क्या है, माँ फलेषु कदाचन। ये सब तमाम जो धर्म अध्यात्म की बातें आप कह रहे हैं कि हम भारत यानी भूमि। यानी कि यू हैव टू राइट ओनली वर्क एलोन, यू हैव टू राइट ओनली वर्क एलोन, नॉट फॉर इट्स फ्रूट्स। आप फल की चिंता नहीं कीजिए, आप सिर्फ कर्म कीजिए। अकल का सनातन में यही बातें हैं ना। बाबा भी तो यही कह रहा है ना। बाबा करे, वो भी अपना कर्म कर रहे हैं। एक कर्म था, वो इंजीनियरिंग किया, कुछ किया, कनाडा गया, जर्मनी गया, जापान गया। ये भी अपना है, उनको लग रहा है कि ये भी मेरा कर्म ही है, कर रहा है, ज्ञान की खोज कर रहा है, तमाम चीजें कर रहा है। तो आप भी करिए ना, आप भी कर्म ही। ध्रुव राठी भी ठीक है, वो कर्म ही कर रहे हैं ना। आपको जिस रूप में मिलना है मिलता ही है, तमाम चीजें हैं। तो आप स्वस्थ तरीके से प्रतिस्पर्धा भी करनी है। और फिर प्रतिस्पर्धा क्या, आपका तो दोनों का कारोबार ही अलग है ना। ठीक है, मंच एक हो सकता है, लेकिन कारोबार तो भी अलग मान, अगर कारोबार ही मान लीजिए। तब बाबा का धर्म का अपना है, वो अपना बात कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं। आप तो सब कुछ कर रहे हैं, आप तो खिचड़ी कारोबार है ना आपका, आपका मल्टी स्टोर है, क्या बोलते हैं उसको, उस हाँ, तरीके से। मल्टी मल्टी स्टोर। हाँ, वो है आपका, आप तो सब कुछ दुकान में रखे हैं। बाबा के दुकान में तो सिर्फ धर्म ही है ना, अध्यात्म है। तो फिर वही बातें हैं कुल मिला के, यही हो जा रही है ना। और इसी से जो
नकारात्मक बातें होती है ना, तो आदमी फिर उबने लगता है। तो फिर सोचना चाहिए। और ध्रुव राठी को ठीक है, वीडियो चल जाना और फॉलोअर बन जाना, अगर फिर यही बातें हो जाती है ना कि भीड़ को ही लोकप्रियता का अगर पैमाना मान लिया जाए, तब तो फिर ये भी हम इस बात से भी पूरी तरह सहमत नहीं न है कि आपके फॉलोअर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया। जो आज दुनिया के प्लेटफॉर्म पर आप है, दुनिया के मंच पर आप है, सोशल मीडिया का असीमित विस्तार है। उसमें अगर आपके पास 5 करोड़ फॉलोअर ही हैं, 5 करोड़ हैं कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन अगर 5 करोड़ भी हो गए तो आपके कितने फॉलोअर हो गए भैया। ये तो भारत की आबादी 150 करोड़ है। तो आप फिर कहाँ हैं इस भीड़ में। तो आप फिर भीड़ में भी अगर हैं तो भीड़ में भी कहाँ हैं। तो इस रूप में सोचिए, देखिए और आगे चलिए। और फिर जो चीजें हैं आप परोस रहे हैं, देख रहे हैं, उसका भी विभिन्न तरीके से मूल्यांकन है, तमाम चीजें हैं। हम लोग भी देखते हैं ना, इसलिए बाबा का कारोबार ही अलग है, इनका कारोबार ही अलग है। दोनों बातें स्पष्ट दिखती है। बाबा जो अध्यात्म की बातें करेंगे, उसमें कोई नई बातें नहीं करेंगे, उसमें कुछ भी गुमराह करने वाली बात नहीं हो सकती है। वो कह रहा है कि अ, वो शिव की महिमा और तमाम चीजें की बात करे, तो उसमें नयापन क्या कह रहा है। लेकिन आप जो कहिएगा उसमें तो फिर भ्रम होने का खतरा भी है ना। उसमें क्या भ्रम है। यहाँ तो भ्रम किस चीज है ना, आप किसी तथ्य को रख रहे हैं, आप किसी विषय पर अपने विचार रख रहे हैं। वो विचार कहाँ से लाते हैं, वो विचार एक पक्षीय है, द्विपक्षीय है, या फिर उसमें मन समेकित रूप से हर एक पहलू को समेटा गया है। तो तमाम चीजें ना देखने। वही आप जो कह रहे हैं, वन साइड चूजर एंड अनदर साइड लूजर। अब पहले हाँ ही अदर साइड लूजर वन साइड चूजर हो जा रहे हैं। हाँ हाँ, वही है ना। अब किसी विषय पर कई है जिनकी आलोचना की जा सक। अरे अध्यात्म की बात तो बहुत दूर है, वो तो अथाह समुद्र सागर है, उसको समझने के लिए फिर बहुत बातें हैं। उसमें कहाँ ध्रुव राठी सकेंगे, और बाबा भी कितना सकेंगे। हम बाबा को भी कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो ध्रुव राठी का कारोबार है, उस कारोबार में उनकी आलोचना, उनके पोस्टमार्टम ऑपरेशन के लिए इतने भरे पड़े हैं कि क्या कहिएगा नहीं कहिएगा। अब जिस तरीके से साम्यवाद की व्याख्या कर देते हैं, कम्युनिज्म की व्याख्या कर देते हैं, कैपिटलिज्म की व्याख्या कर देते हैं। भाई आप कम्युनिज्म को कितना समझते हैं। आप रूस की क्रांति को विफल बता देते हैं। आप किसी चीज को सही ठहरा देते हैं। भाई रूस की क्रांति को आप कितना समझते हैं। आप स्टालिन को आप नकारा और गलत आदमी साबित कर देते हैं। आप कैसे कर देते हैं, कैसे बता देते हैं। क्या उसके भी तो पक्ष विपक्ष में तर्क है ना। कम्युनिज्म आप कहते थे फेल हो गया दुनिया में। कम्युनिज्म कैसे फेल हो गया, कम्युनिज्म आप कितना जानते हैं। कम्युनिज्म की जो बातें हुई है, अभी तो 2% भी आगे नहीं बढ़ा है। जो लेनिन और मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म की बात करते थे, वो फेल हो गया। तो फेल तो वो हुआ ही नहीं, तो सफल ही नहीं था, तो फेल कैसे हो गया। तो रूस में कम्युनिज्म था, ये बात आप कैसे मान ले रहे हैं। वो आप स्टालिन को तानाशाही कह रहे हैं, जो जारशाही के खिलाफ लड़के आया है, जो पूरी दुनिया से टकरा रहा है कि जो जो रूस पर जो कर्ज है वो हम नहीं चुकाएंगे। आप जिस राजा से ले थे, जिस जार से जाइए उससे मांगिए, अब उसका शासन नहीं है, अब हम लोगों का शासन है, हम नई व्यवस्था चला रहे हैं। यह कहने का साहस जो व्यवस्था जुटाता है, जो लीडर जुटाता है, पूरी दुनिया से लड़ रहा है, और वो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर वो उसको स्थिर करने की कोशिश करता है, और वो जिस समूह को साथ लेकर के आगे बढ़ता है, उस समूह से ही उसके टांग खींचने वाले लोग होते हैं। तो टांग खींचने वाले से अगर सख्ती से नहीं पेश आएगा तो क्या करेगा। अब वस्तु चीज को विश्लेषण से पहले सारी चीजों को समझने की जरूरत होती है। आज भारत में ही शासन चल रहा तो है, अब क्या जिस। यही यही बात अभय सिंह ग्रेवाल बाबा ध्रुव राठी को समझाना चाहते हैं बच्चे की तरह? अरे तो हम तो चाहेंगे कि ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दोनों के फॉलोअर हैं, आइए ना भैया, क्या दिक्कत है, दोनों आदमी करिए शास्त्रार्थ। चलिए कुछ तो नई बातें मिलेंगी ना। हो सकता है कि ध्रुव राठी को लेकर के भी जो कुछ हो, कुछ बातें बेपर्दा होंगी, या जो हो सकता है जो सकारात्मक बातें होंगी, जो नहीं दिख रही लोगों को वो भी दिख जाएगी। बाबा के प्रति जो भी कुछ नकारात्मकता होगी, सकारात्मकता होगी, वो भी बातें आएगी। आप आइए ना, करिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो हम लोग आगे भी इस पर बातचीत करेंगे, संवाद जारी रखेंगे। फिलहाल आपने जो समय निकाला उसके लिए आभार। ठीक ठीक, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।